हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ cot x इक्वल्स टू cot x प्लस 1 बाई साइन x बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई इज इक्वल टू। देखो, इस क्वेश्चन में हमें x जो है वो क्लोज इंटरवल 0 to 3 पाई में लाई कर रहा है और हमें इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन है क्या है, मॉडुलस ऑफ cot x इक्वल्स टू cot x प्लस 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, जब भी कोई इक्वेशन है तो जो भी कोई इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहले कंडीशन ये होगा कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कॉटेक्स टर्म यदि इन्वॉल्व है तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे कि x शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू एन पाई। क्यों? क्योंकि यदि x एन पाई होगा तो कॉटेक्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, है ना। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे कॉटेक्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। और साइन एक्स जो है वो एन पाई पे क्या हो जाता है, जीरो, है ना। साइन एक्स एन पाई पे जीरो और डिनोमिनेटर यदि जीरो होगा तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखो, कोई भी इक्वेशन में हर एक टर्म, जितने भी टर्म है वहां पे, है ना, वो सारे ही टर्म डिफाइंड होने चाहिए, है ना। तभी वो फंक्शन, तभी वो इक्वेशन एक्चुअली कह सकते हैं कि ये इक्वेशन पॉसिबल है, इसका इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी हम ये नहीं कह सकते, देखो यहाँ पे मान लो एन पाई इसको सेटिस्फाई भी कर जाए, है ना, ऐसे का हम इसको सॉल्व करें और आंसर आ जाए x इक्वल टू एन पाई, तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि x यदि एन पाई होगा तो ये जो 1 बाई साइन एक्स क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट एक्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मैं तो यहाँ पे तो कोई भी एक पार्ट यदि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, कोई भी एक पार्ट, वो प्रोडक्ट में हो, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, कहीं भी कोई भी एक टर्म यदि नॉट डिफाइंड हो जाए तो वहां पे वो जो भी x पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है वो x कभी भी सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन वही पार्ट होता है जहां पे फंक्शन के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी फैक्टर हैं या जितने भी टर्म हैं, जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारे फंक्शन डिफाइंड हो, एक भी टर्म नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इसी डिफाइन को हम क्या कहते हैं कि डोमेन में होना चाहिए। सॉल्यूशन बाद में होगा, पहले एक्स अपने डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, देखो सॉल्यूशन तो वो पॉइंट ऑफ एक्स होगा जिसके लिए मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स होगा, लेकिन डोमेन वो एक्स होगा जिसके लिए टर्म डिफाइंड हो। ठीक है, तो कभी भी डिफाइंड मतलब सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब पहले फंक्शन डिफाइंड होने चाहिए, और वो भी फंक्शन, जितने भी फंक्शन वहां पे इन्वॉल्व है वो सारे, जैसे यहाँ 1 बाई साइन एक्स है तो 1 बाई साइन एक्स डिफाइन होना चाहिए, जैसे यहाँ कॉट एक्स है तो कॉट एक्स डिफाइन होना चाहिए, यहाँ मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स है तो वो भी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, जितने भी फंक्शन रिस्ट्रिक्शन या फंक्शन, जितने भी फंक्शन है वो सारे डिफाइंड होने चाहिए, एक भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब हम यहां पे जो है हमें x 0 से 3 पाई में काउंट करना है, x n पाई नहीं हो सकता, ये हम क्लियर कर दिए। अब यहां पे ध्यान से देखना, हम यहां पे दो केस कंसीडर कर रहे हैं। एक केस जहां पे केस 1, जहां पे cot x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना, cot x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो कौन कौन सा x होगा, तो देखो x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, हमें पता है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि cot x सबसे पहले डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स हम जीरो पे क्लोज नहीं ले सकते यहाँ पे, है ना, जीरो पे क्लोज नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें पता है जीरो तो सॉल्यूशन होएगा ही नहीं। ठीक है, जीरो डोमेन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जीरो से हम कहां तक ले रहे हैं, पाई बाई 2 तक। ठीक है, एक्स केस 1 हम किसके लिए लिए हैं, एक्स के लिए। ठीक है, कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, जहां पाई बाई 2 हो सकता है। ठीक है, यूनियन, देखो ये 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, जीरो हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जीरो डोमेन में नहीं है। ठीक है, पाई बाई 2 हम ले सकते हैं, है ना, पाई बाई 2 पे cot x 0 होता है, तो पाई बाई 2 तो हो सकता है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से स्टार्ट होगा, पाई हो नहीं सकता, तो पाई पे ओपन और 3 पाई बाई 2 पे क्लोज, और फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से यूनियन 2 पाई से
2 पाई पे ओपन रखेंगे ना हमेशा, यहाँ पे 2 पाई डोमेन में नहीं है तो 2 पाई पे ओपन आएगा, ठीक है। और कॉमा 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाई 2 दैट मीन्स 5 पाई बाई 2, ठीक है। और फिर और कुछ आएगा क्या, 5 पाई बाई 2 पे क्लोज आएगा ओपन आएगा, क्लोज आएगा तो 5 पाई बाई 2 भी पॉसिबल है, हम ये भी ले लेते हैं, ठीक है। 5 बाई 2 पे ये 0 है, वो सारे पॉइंट जहां पे कॉटेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। 5 पाई बाई 2 से तो सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा, तो उसके बाद फिर 3 पाई, लेकिन 3 पाई तो हो नहीं सकता और 3 पाई तक ही हमें जाना है, तो 3 पाई नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हमने केस 1 लिया। ये वो केस है जहां पे कॉटेक्स क्या होगा, ये सारे वो केस हैं जो गिवन इंटरवल है उसमें 0 से 3 पाई क्लोज इंटरवल में, जहां पे कॉटेक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, डिफाइंड भी होगा और कॉटेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, ठीक है। तो इस यहां पे यदि कॉटेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ कॉटेक्स क्या हो जाएगा, कॉटेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ कॉटेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मॉडुलस ऑफ कॉटेक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉटेक्स। तो अब यदि हम इक्वेशन पे आ जाए, है ना, तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या था, मॉडुलस ऑफ कॉटेक्स, मॉडुलस ऑफ कॉटेक्स इक्वल्स टू कॉटेक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स को हम कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, तो कॉसेक एक्स लिख देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है गिवन। यहां पे इस केस के लिए मॉडुलस ऑफ कॉसेक्स जो है वो कॉटेक्स, हमने देखा कि मॉडुलस ऑफ कॉटेक्स इस केस के लिए कॉटेक्स ही है, ठीक है। तो यहां पे कॉटेक्स आ जाएगा और इक्वल्स टू कॉटेक्स प्लस कॉसेक एक्स। यहां पे तुम देख सकते हो कॉटेक्स से कॉटेक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉसेक एक्स 0, लेकिन हमें पता है कॉसेक एक्स या तो 1 से बड़ा होता है ना, या -1 से छोटा होता है, 0 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नल सेट, x बिलोंग्स टू नल सेट। इस देखो cosec x 0 का भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। cosec x या तो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है, ठीक है। 1 से बड़ा क्लोज इंटरवल में होता है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, और -1 लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। cosec x की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखो 0 कभी cosec x पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इस केस के लिए x की क्या वैल्यू आ गई, कोई ऐसी वैल्यू नहीं आई, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस क्या, वो केस जहां पे कॉटेक्स लेस देन 0 होता है, तो जो बच गया केस वो हमारा लेस देन 0 का हो जाएगा, ठीक है। जो 0 से 3 पाई क्लोज इंटरवल में जो भी बच गया वहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन 0। बस डिफाइन का कंडीशन हम ध्यान रखेंगे कि x नॉट इक्वल टू n पाई हम नहीं लेंगे, ठीक है। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल तो डोमेन में ही नहीं है, तो इसीलिए यदि हम केस 2 पे आ गए, अब देखो केस 1 में तो कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं, तो फिर हम कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम केस 2 में देखेंगे कि आखिर हम केस x क्या मान रहे हैं। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे, तो सेकेंड और साथ में डोमेन में लेंगे, ठीक है। आउट ऑफ द डोमेन, डोमेन को हम हटा के रखेंगे, ठीक है। जो डोमेन में है वही पॉइंट लेंगे, डोमेन के बाहर वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स पाई बाई 2 से, देखो पाई बाई 2 वहां क्लोज में ले चुके थे, तो अब यहाँ ओपन में ले लेंगे। पाई बाई 2 से कहां तक, पाई तक, और पाई तो हमेशा ओपन में आएगा क्योंकि पाई डोमेन में नहीं है। यहाँ पे यूनियन, फिर आगे बढ़ेंगे तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, 3 पाई बाई 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 3 पाई बाई 2 ओपन में लेते हैं क्योंकि पिछले में क्लोज में ले गया था, यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तो ओपन में ही रखेंगे क्योंकि n पाई में है, डोमेन में नहीं है। यूनियन 2 पाई 2, एक मिनट, 2 पाई 2 नहीं, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट लेना है ना, तो 5 पाई बाई 2 5 पाई 2 ओपन में क्लोज में लिए थे पिछले बार, तो यहाँ पे ओपन में आ जाएगा, और 3 पाई, ठीक है। इस केस के लिए जो मॉडुलस ऑफ कॉटेक्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस कॉटेक्स के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन यदि चले, इक्वेशन क्या था, मॉडुलस ऑफ कॉटेक्स इक्वल्स टू कॉटेक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स दैट मीन्स कॉसेक एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे कॉटेक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉटेक्स, तो माइनस कॉटेक्स इक्वल्स टू कॉटेक्स प्लस कॉसेक एक्स। अब यहां से हम कॉटेक्स को एक साइड लेते हैं, कॉसेक एक्स को एक साइड, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, -2 कॉटेक्स इक्वल्स टू
cosec x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे इसको हम -2 cos x बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, तो 2 cos x बाई साइन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, देखो साइन एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देते, ठीक है, तो साइन एक्स जो है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, क्योंकि साइन एक्स जो है वो देखो साइन एक्स जो है 1 बाई साइन एक्स तो जीरो होता नहीं है, तो 1 बाई साइन एक्स 1 बाई साइन एक्स कैंसिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 बाई साइन एक्स जीरो पॉसिबल नहीं है, वहां से कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जहां पे 1 बाई साइन एक्स जीरो हो जाए। ठीक है, तो यदि 1 बाई साइन एक्स हमें पता है नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम 1 बाई साइन एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंसिल भी कर सकते हैं, या तुम चाहो तो इसको तुम साइन एक्स इस साइड ले जाओ, साइन एक्स को इस साइड ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और फिर वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीका है। ठीक है, चलो यही तरीका कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, साइन एक्स को यदि इस साइड लाऊं तो क्या आ जाएगा, -2 cos x, ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, कैंसिल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये आ गया, ये तुम्हारा साइन 2x माइनस साइन 2x और ये साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस साइन 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना, तो 2 साइन सी 2x को मान लो, x को d मान लो, तो 2x प्लस एक्स 3x बाई टू और इंटू कॉस 2x माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है, एक साइन 3x बाई टू इक्वल टू 0 और या कॉस एक्स बाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट मीन्स 3x बाई टू, देखो एक केस साइन 3x बाई टू इक्वल टू 0, तो साइन x कब 0 होता है, जब 3x बाई टू एन पाई हो, दैट मीन्स 3x बाई टू इक्वल टू एन पाई। ठीक है, और दूसरा केस क्या पॉसिबल है, x बाई टू, देखो कॉस एक्स बाई टू 0। ठीक है, कॉस एक्स बाई टू 0 कब होगा, जब x बाई टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू हो, है ना, जनरल सोल्यूशन है ये, तो x बाई टू इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों जगह सेम वेरिएबल नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों m और n में कोई रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे दोनों n सेम हम नहीं रख सकते, यहाँ ये अपना इसका x के कॉरस्पॉन्डिंग है और इसके x के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, यहाँ से इसका x आएगा और यहाँ से इसका x आएगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अलग वेरिएबल यूज करेंगे। अब ध्यान देना, अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रहे हैं, नेक्स्ट पे हम देखते हैं x की क्या वैल्यू आ गई, तो x इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू, एक से आ रहा 2n पाई बाई 3। ठीक है, और दूसरे से क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2m प्लस 1 पाई। ठीक है, तो और x इक्वल्स टू 2m प्लस 1 इंटू पाई। अब हमें 0 से 3 पाई में सोचना है, तो तुम ध्यान से देखना, यहां से x की क्या क्या वैल्यू है, 1 आएगी, देखो तुम जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगी, 1 रखोगे, यहाँ देखो n और m क्या होता है, इंटीजर होता है ना, तो तुम कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हो, लेकिन हमें 0 से 3 पाई में रिजल्ट चाहिए, है ना, 0 तो हो नहीं सकता, क्यों, ये n पाई नहीं है हमें सॉल्यूशन, n पाई में तो कॉटेक्स और कॉटेक्स डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, n पाई चूंकि डोमेन में नहीं है तो 0 तो नहीं रख सकते, तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसा कुछ रखेंगे जिससे वो डोमेन में भी रहे और जो इंटरवल हमें चाहिए उसमें भी रहे, तो सिंपल सी बात है 1 रखेंगे, तो एक पॉइंट आ गया 2 पाई बाई 3, और इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना, यूनियन लेना है, तो इसलिए जो भी सॉल्यूशन है वो लिखते जाएंगे। इसका सॉल्यूशन पहले कंप्लीट कर ले, 2 लिखेंगे तो 4 पाई बाई 3, दैट इज ऑल्सो इन डोमेन एज वेल एज द गिवन इंटरवल, दैट इज 4 पाई बाई 3। अब यदि हम 3 रखते हैं तो 2 पाई आ जाएगा, है ना, 3 रखेंगे तो 2 पाई, डोमेन में नहीं है। 4 रखेंगे, यदि हम 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3। ठीक है, 1 रखा तो 2 पाई बाई 3, 2 रखा तो 4 पाई बाई 3, 3 रखेंगे तो डोमेन में रहेगा क्योंकि 2 पाई नहीं है डोमेन में, लेकिन 4 रखेंगे तो 4 टू जा 8 पाई बाई 3, ये 0 से 3 पाई के बीच में ही है ना, ठीक है ना, 9 पाई बाई 3 तुम्हारा 3 पाई होता है, तो 8 पाई बाई 3 तो डोमेन में है, तो 2 पाई 4 पाई बाई 3 और 8 पाई बाई 3 ये यहां से आ गया। ठीक है, यहां से यदि हम देखें तो यहां से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यहां से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, हमें पता है कि पाई का मल्टीपल तो सॉल्यूशन में हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो डोमेन में ही नहीं है, इसीलिए यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर, यहां से क्या क्या आ सकता है, पाई 3 पाई, और हमें पता है कि कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो डोमेन में ही नहीं है,
ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, तो चूंकि दोनों का यूनियन लेना है तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यदि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएगा, एक्स हमारा क्या क्या है, 2π/3, 4π/3 या 8π/3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, यहां से x की वैल्यू का ही, ये भी लिख देता हूं, यहां से x बिलोंग्स टू नल सेट, दैट मीन्स यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया कि x इक्वल्स टू या तो 2π/3 होगा या 4π/3 होगा। सॉल्यूशन जो है वो क्या क्या गया, 2π/3, 4π/3 और 8π/3, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं आया। तो अब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं फाइनली। तो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन किसमें, इन 0 to 3π। ठीक है, एज कितने आ गए, एक 2π/3, 4π/3 और 8π/3, 3 आ गए ना, 3। ठीक है, तो ये 3 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 था, तो ये 3 तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते। ठीक है, होप अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।